भारत की आज़ादी की महत्वपूर्ण घड़ी थी। लॉर्ड माउंटबेटन भारत की हथियाई हुई सत्ता को उसके वास्तविक शासक को वापस करने वाले थे। क्या इतने संघर्ष के बाद इतने बड़े देश का शासन केवल हाथ मिलाकर सौंपा जाएगा? अगर नहीं तो सत्ता हस्तांतरण होगा कैसे? या यूं कहें कि इस स्वर्णिम क्षण को प्रतीकात्मक स्वरूप कैसे प्रदान किया जाएगा? यह अहम सवाल भले ही माउंटबेटन के मन में पनपा हो, पर जाहिर होने पर यह नेहरू जी को भी परेशान कर रहा है। इस पर नेहरू जी ने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी से सलाह मांगी। राजा जी ने भारत का सांस्कृतिक इतिहास खंगालकर एक नायाब परंपरा के पालन की सलाह दी। यह परंपरा संबंधित थी भारतीय इतिहास से, यह परंपरा संबंधित थी चोल साम्राज्य से, यह परंपरा संबंधित थी भगवान शिव से, यह परंपरा संबंधित थी एक राजा से दूसरे राजा को किए जाने वाले सत्ता और संप्रभुता हस्तांतरण से, और इस परंपरा का प्रतीक था सेंगोल। तमिल भाषा के सेम्मई शब्द से बना हुआ सेंगोल यानी राजदंड, धर्म, सच्चाई और निष्ठा और नीति परायणता का प्रतीक है। इसे चोल साम्राज्य में एक राजा दूसरे राजा को सत्ता में सौंपने के प्रतीक के रूप में देता था। इसे महंत द्वारा दूसरे राजा को भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ दिया जाता था। अब आजादी के बाद जब इसे सत्ता हस्तांतरण के रूप में सौंपे जाने पर विचार किया गया, तब इसे लाने की जिम्मेदारी शिव से जुड़े धार्मिक मठ थिरुवदुरई अधिनम को सौंपी गई। तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित मठ ने इसे बनाने की जिम्मेदारी चेन्नई के जाने माने जौहरी विम्मुदी बंगारू चेट्टी को सौंपी। जौहरी विम्मुदी बंगारू को इस क्षेत्र में महारत हासिल। लगभग 5 फीट की लंबाई वाला यह सेंगोल चांदी का बनाया गया, जिसमें सोने की कोटिंग की गई थी। इसके शीर्ष पर न्याय और निष्पक्षता के प्रतीक नंदी को बनाया गया। इसे मठ विशिष्ट जनों द्वारा दिल्ली लाया गया। 14 अगस्त की रात को मठ के उप महंत ने इसे लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा। फिर उनसे इसे वापस लिया गया और इस पर पवित्र जल के छिड़काव के बाद महंत द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को परंपरा के विधि विधान के मुताबिक हस्तांतरित किया गया। इस प्रकार 14 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने तमिलनाडु की जनता से सेंगोल को स्वीकार किया। इस परंपरा का पालन दक्षिण और उत्तर के क्षेत्र के एकीकरण और भारत की अखंडता को प्रदर्शित करने वाला था। बीते साल आजादी के 75 साल बाद इस परंपरा का फिर से पालन किया गया। साल 2023 में 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु से आए अधिनम मठ से सेंगोल को स्वीकार किया था और इसे संसद भवन में स्पीकर की सीट के पास रखा गया था। अब एक बार फिर संसद में विपक्षी सांसदों के बीच यह सेंगोल एक मुद्दा बन गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने संसद भवन में सेंगोल को हटाकर उसके स्थान पर संविधान की प्रति स्थापित करने की मांग की है। बीजेपी ने भी सपा पर पलटवार करते हुए उन पर भारतीय संस्कृति का अनादर करने का आरोप लगाया है। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।